आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। भिखारी साहब, पहले तो आप 50 रुपये देते थे, अब सिर्फ 10 रुपये देते हो। आदमी, पहले मैं सिंगल था, अब मेरी शादी हो गई है। भिखारी, वाह साहब, हमारे ही पैसों से बीवी के साथ ऐश कर रहे हो। भिखारी ने आवाज़ लगाई, बाबूजी रोटी मिलेगी? अंदर से आवाज़ आई, बीवी घर पर नहीं है। भिखारी, चुम्मा नहीं मांगा साले, रोटी तो तू भी दे सकता है। बीबी, ये बंदूक लेके दरवाजा पे क्यों खड़े हो? पति, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीबी, तो जाते क्यों नहीं? पति, बाहर कुत्ता खड़ा है। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है, जब बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। पत्नी गुस्से में, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, ठीक है, मैं निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी मुस्कुराते हुए, क्यों? मुझे वापस पाने के लिए प्रार्थना करोगी? पति, नहीं, बताने जा रहा हूँ कि कृपा आने लगी है। पिता, तुम मेरी बेटी से कब से प्यार करते हो? लड़का, पिछले 7 महीने से। पिता, मगर मैं कैसे यकीन करूं? लड़का, ठीक है, फिर 2 महीना और रुक जाओ। बहन की विदाई पर छोटा भाई बोला, पापा दीदी रो रही है, लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। पापा, बेटा दीदी गेट तक रोएगी, जीजू तो जिंदगी भर रोएगा। विदेश में ट्रैफिक पुलिस के रोकते ही ड्राइवर लाइसेंस निकालता है, हमारे देश में रोकते ही फ़ोन निकालता है नेताजी से बात कराने के लिए। एक शादीशुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा है, मांग भरने की सज़ा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। हाई कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि अगर पति परमेश्वर है तो बॉयफ्रेंड भी छोटा मोटा भैरव बाबा माना जाएगा। अपनी खुद की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र बढ़ सकती है, अपनी बीवी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घट भी सकती है। इंसान, भगवान लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, पर बीवी क्यों इतनी खतरनाक होती हैं? भगवान, क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूँ और उन्हें बीवी तुम बनाते हो, तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। एक लड़के की बाइक और लड़की की स्कूटी में टक्कर हो गई। लड़के की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने लड़की और उसकी स्कूटी को उठाकर पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लड़की, नहीं, रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ ना। पप्पू, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। एक पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, कृपया यहाँ धूम्रपान न करें, आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत हो ना हो, पेट्रोल की कीमत बहुत है। भोलू ड्राइवर बन गया। जज, बस खाई में कैसे गिरी? सारी सवारी मर गई। भोलू, साहब मुझे नहीं पता। जज, क्या? पर गाड़ी तो तुम चला रहे थे। भोलू, हाँ, पर उस दिन कंडक्टर नहीं आया था तो मैं टिकट बनाने पीछे चला गया था।
जज बेहोश। दो समधी ड्रिंक करने बैठे। लड़के का पिता, कितना पानी डालूं? लड़की का पिता, नो वाटर। लड़के का पिता, क्यों? लड़की के पिता, हमारे यहाँ बेटी का पानी नहीं पीते हैं। पप्पू, बाबा कोई ऐसा तरीका बता दो कि मैं लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियां मेरे लिए वेट करें। बाबा, बालक तू कल से ऑटो चलाना शुरू कर दे। पर बैठा भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। पप्पू, पर मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। भिखारी, मैं तेरे जूतों की बात कर रहा था बेटा। नए नए दुल्हा दुल्हन बने प्रेमी जोड़े में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद प्रेमिका भगवान से बोली, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत हैं तो इन्हें उठा ले, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा बना दे। प्रेमिका, तुमको पता है कल मेरा बर्थडे है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? प्रेमी, जो तुम चाहो मेरी जान। प्रेमिका, रिंग। प्रेमी, ठीक है रिंग दूंगा, पर उठाना मत, बैलेंस बहुत कम है। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से तहवीज़ ली। 1 महीने बाद पति बाबा से बोला, बाबा पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन बस में आ गई। बाबा, इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। शराबी, दारू पीने के बाद अपनी पत्नी से, आप कौन हो? पत्नी, पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को भूल गए? शराबी, नशा हर गम भुला देता है बहन जी। पापा, बेटा जरा अपना मोबाइल देना 1 मिनट। बेटा, 1 मिनट ऑन कर देता हूँ। इतने में डिलीट वीडियो, डिलीट क्लास, डिलीट मैसेज और फोटोज। यह लो पापा, ऑन हो गया। पापा, अरे नहीं, बस टाइम देखना था। आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, अचानक गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। पुलिस, बाहर निकल। आदमी, माफ कर दो दरोगा जी। पुलिस, साले दारू पी के गाड़ी चलाते हो, मुंह खोल। आदमी, अरे नहीं साहब, पहले ही खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? पति, ये क्या तुम एक और सूट ले आई? अभी परसों ही तो। पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या परसों? बोलो बोलो, क्या कहा तुमने? रुक क्यों गए? क्या परसों? बोलो जल्दी जल्दी बोलो न, बताओ क्या परसों? पति, कुछ नहीं, मैं बस यह कह रहा था कि परसों भी एक सूट लाई थी, आज तो 2 ले आती। पत्नी, मैं मैके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे। पति, मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पति जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने लातों घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से पीटने के बाद पति ने जब पिटाई का कारण पूछा तो पत्नी बोली, पड़ोस वाले शर्मा जी का अपनी पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है। पति, तो तुम इसमें मुझे क्यों पीटा तुमने? पत्नी, ताकि खौफ कायम रहे। डॉन का इंतजार तो 11 कॉलेज की लड़कियां कर रही हैं, लेकिन डॉन का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डॉन 10वीं फेल है। एक शराबी हमेशा शिव जी के मंदिर में जाता था और नियमित समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू पापा आए तो बता देना अंकल आए थे। पुजारी बेहोश, हर हर महादेव। बेटा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। पिता, कर ले बेटा, फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। ससुर,
मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। दामाद, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, बर्तन इसे ही धोने होंगे। बेटा, पापा आप शराब मत पिया करो। पापा, पीने दे बेटा, साथ क्या लेकर जाना है। बेटा, इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे।